आसमां कर इंतजार, चल भर उड़ान। सशक्तिकरण का सशक्त नारी, तू दे पैगाम। सशक्त नारी भारत की शान, सशक्त नारी तू है महान। गुड आईएमसी दोस्तों, मैं भारती पावा आप सबका स्वागत करती हूँ नारी शक्ति सीजन 3 के इस तीसरे स्पेशल एपिसोड में। सशक्त नारी, सशक्त नारी। तो दोस्तों, आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आज के टाइम पे हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज के हमारे इस एपिसोड में मैं आप सब से मिलवाने वाली हूँ हमारे 3 खास मेहमानों का, जो अगर हम उनकी बात करें तो वो खुद ही एक मिसाल है जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूथ एम्पावरमेंट, और आज के हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद है, आइए मिलते हैं उनसे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ हमारे आज के पहले हमारे गेस्ट, जिनका नाम है मिस आफरीन फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। गुड आईएमसी आफरीन जी। गुड आईएमसी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में। और सेकंड हमारे गेस्ट जो हैं वो हैं यूपी से मिस दर्शिका गुप्ता जी। गुड आईएमसी दर्शिका जी। गुड आईएमसी मैम। और तीसरे हमारे आज के मेहमान हैं बिहार से मिस अनीता सिंह जी। गुड आईएमसी अनीता जी। थैंक यू मैम। गुड आईएमसी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे स्पेशल एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं युवा शक्ति पर, खासकर महिला युवा शक्ति पर, क्योंकि महिलाओं की जब बात आती है और शक्ति की जब बात आती है तो महिलाएं जो है अपने आप इस चीज को रिलेट करती हैं। तो चलिए हम अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और मेरा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आफरीन जी आपसे है। तो मैं जानना चाहती हूँ आफरीन जी कि यूथ एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली यूथ एम्पावरमेंट है क्या, और ये हमारे देश के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए यूथ एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपनी राय जरूर शेयर करें। सबसे पहले तो सभी दर्शक जो हमारे आज हमें इस लाइव देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जितने हैं, उन सभी को मेरा प्रेम पूर्वक गुड आईएमसी। और जितने भी लोग नॉन आईएमसीएंस हैं लेकिन आज हमारे साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, सलाम और नमस्कार। तो सबसे पहले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भारती मैम कि हम इस एम्पावरमेंट के ऊपर बात भी करते हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब मैंने देखा था कि देयर वर टाइम्स के जहाँ पे लोग यूथ को एम्पावरमेंट के लिए या यूथ एम्पावर हो इसके लिए बहुत कम कार्य करते थे। बट पीछे कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, बहुत प्रचलित हो रहा है कि लोग यूथ को एम्पावर कर रहे हैं। एंड आई एम ग्लैड कि आईएमसी इस चीज में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। एंड यस, इट इज ऑब्वियस कि हर यूथ को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कि हर किसी को एज अ यंगस्टर, जब हम 18 की या 17 की एज में होते हैं तो सही गलत की समझ उतनी ज्यादा हमें होती नहीं है। एंड उस टाइम पे अगर हमारे पास कोई राइट गाइड करने वाला हो कि क्या सही है क्या गलत अकॉर्डिंग टू योर करियर फॉर योर फ्यूचर, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। एंड मजे की बात ये है कि हमारा हिंदुस्तान जो है ये वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उनको अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यूथ जो है हमारी कंट्री में है। लगभग मोटा मोटी 50% से ज्यादा यूथ हमारी इंडिया में है। तो ये रियली अपने आप में एक इंस्पायरिंग आंकड़े हैं। और मेरा ये मानना है कि कभी किसी ने टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी साहब को कभी इंस्पायर किया होगा या वो स्वयं इंस्पायर हुए होंगे उस एज में, इसीलिए आज वो इस तरह से इतने कामयाब हैं। एंड वी गिव एग्जांपल्स। तो राइट एज में गाइडेंस अगर मिले तो ऐसे बहुत सारे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी बन सकते हैं, मेरा पर्सनली मानना है। एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आज हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि लोग हमें गाइड करते हैं, एम्पावरमेंट देते हैं। एंड कहते हैं कि जब कम एज होती है या यंग होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है जो हम ना समझ के तरीके से करते हैं। सोचते हैं कि यार लाइफ है, कट जाएगी, मस्ती मजाक वाला थोड़ा सा एटीट्यूड होता है।
बट वो लाइफ नहीं है। एक्चुअली लाइफ इज समथिंग जो बहुत हर पल एक चैलेंज की तरह हमारे सामने आती है। तो इफ यू एम्पावर यूथ्स ऑफ इंडिया, अगर आप उनको एम्पावर करते हैं तो आप उनको चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार करते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार करते हैं। व्हाई इंडिया नीड्स यू, ये भी एक यूथ को समझ में आ सकता है। क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि कामयाबी तो हर व्यक्ति अपने लिए हासिल कर ही लेता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन एक्चुअली कामयाबी तो वो है जो दूसरों के लिए भी कुछ किया जाए। तो यूथ एम्पावरमेंट, आई पर्सनली बिलीव कि इस पे बहुत तेजी से काम करना चाहिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आई एम पार्ट ऑफ IMC जो यूथ एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टेप्स ले रही है। एंड आई हाईली प्रमोट एंड सपोर्ट यूथ एम्पावरमेंट, बिकॉज मुझे भी कभी ना कभी एम्पावरमेंट की बहुत जरूरत लगी थी टू कम टिल हियर। सो या, वी शुड सपोर्ट यूथ एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच आफरीन जी। और एक बहुत अच्छी चीज बोली आपने कि कामयाबी तो हर कोई हासिल कर लेता है, बट कामयाबी एक्चुअल में वो होती है कि जब हम किसी और की कामयाबी में भी अपना कोई रोल अदा करें। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दर्शिका जी, अगला क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, जहां पर हम अपने सपनों के साथ साथ हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि हमने इनके सपनों को भी पूरा करना है। तो आपके अकॉर्डिंग इस इंडस्ट्री में जो है यूथ एम्पावरमेंट, या ऐसी कौन सी बेस्ट चीजें हैं जो कि यूथ एम्पावरमेंट के फेवर में हम कह सकते हैं कि उनके फेवर के लिए दिखती हैं या दिखाई दे रही हैं, और क्यों यूथ को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए? थैंक यू सो मच भारती मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं IMC मैनेजमेंट को थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत सा मौका दिया। मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि आज से कुछ समय पहले एक बहुत ही महान दार्शनिक हुआ करते स्वामी विवेकानंद जी, उनका जन्म दिन था। हम लोगों ने जन्मदिन यूथ एम्पावरमेंट के तौर पे सेलिब्रेट भी किया है। तो आज की डेट में हमें यूथ को इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। अगर बात की जाए यूथ एम्पावरमेंट की, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कहीं ना कहीं आज भी एक क्राइटेरिया के बीच में रखा गया है, कहीं ना कहीं उनको एक दायरा सीमित उनके लिए कर दिया गया है। तो आज हमें क्या है, हमें इस पे फोकस करने की जरूरत है। हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस सिस्टम के माध्यम से कि हम उनको इंकरेज करें इस सिस्टम की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, एक बहुत अच्छा गाइडर मिलता है। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग एजुकेशन लेने के बाद कहीं ना कहीं जॉब के लिए तलाश करते हैं, पर उनको एक बेस्ट गाइडर नहीं मिल पाता है। बट इस सिस्टम के माध्यम से एक बेस्ट गाइडर मिलता है, एक परिवार मिलता है जो कि आपको इंकरेज करता है अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, जो आपके ड्रीम को चैलेंज करता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस इंडस्ट्री के में बहुत सारे लोग एक अच्छा कैरियर यहाँ पे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच दर्शिका जी। और मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें यूथ को एनकरेजमेंट अगर मिले तो यूथ जो है राइट डायरेक्शन पे जा सकता है। क्योंकि अच्छे बुरे की जो नॉलेज होती है ना, वो आफरीन जी ने बहुत अच्छा बोला कि स्टार्टिंग एज ऐसी होती है कि गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं रहता है। तो कई बार अक्सर देखा गया है कि लोगों को नहीं पता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे सपने जल्दी पूरे हो सकें, जिससे हम पैसा कमा सकें। और यही अगर आप किसी की गाइडेंस में कोई काम कर रहे हैं तो उसकी नॉलेज आपको अच्छी मिलती है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके साथ हमेशा एक मेंटोर हमेशा रहते हैं जो कि आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो यकीनन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूथ के लिए बनी है और यूथ को हम भी एनकरेज करेंगे कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। तो अब जब बात आती है यूथ की, तो हमने अच्छी चीजें तो जानी इस इंडस्ट्री की क्या अच्छी चीजें हैं। तो जब भी आप सफलता की ओर चलते हैं तो हम सब जानते हैं कि सफलता जो है आसानी से नहीं मिलती है। तो अनीता जी, अगला क्वेश्चन आपसे है कि यूथ की जब हम बात करते हैं तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल की यूथ, हमारी यंग जनरेशन को फेस करने के लिए मिल रही हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप डिस्कस कर सकें। जी बिल्कुल मैम, जो क्वेश्चन है ये काफी मतलब आज के यूथ बहुत ही रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि जैसा अभी आपने बताया ना कि एक ऐसा एज होता है जहाँ पे गाइडेंस की बहुत जरूरत होता है हमें। मतलब एक युवा अवस्था मैम एक ऐसा एज है ना जहाँ पे कहते हैं कि समय जब होता है तो समझदारी नहीं होती, और जब तक समझदारी आती है तब तक समय निकल जाता है।
तो इसीलिए उस अवस्था में हमको लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब तक मैच्योरिटी आती है तो फिर वही चैलेंजेस अपने को ईजी लगता है। तो जो चैलेंजेस सबसे ज्यादा जो यूथ डायरेक्ट सेलिंग में फेस करता है, क्योंकि एक यहाँ पे क्या होता है मैम, ड्रीम्स दिखाए जाते हैं। एक बहुत अच्छा मतलब एक दिखाया जाता है कि कैसे 5 से 7 साल में हम अपने पूरी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो जब यूथ इस चीज को लेके सीरियस होता है तब तक लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आज का जो क्या है जमाना शॉर्ट एंड सिंपल है। तो माइंडसेट क्या है लोगों का कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि 5 से 7 साल में अपने को इतनी जल्दी सफलता मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि चैलेंजेस यूथ को फेस करने को आता है कि जब हम सीरियस होते हैं तो लोग सीरियस नहीं लेते अपने को, बिजनेस को। और बाकी जो चैलेंजेस है ये तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली यूथ मैम, हर बिजनेसमैन को ये चैलेंजेस फेस करने को मिलता होगा। जो जैसे बिजनेस में हमें रिजेक्शंस होते हैं, हमें ऑब्जेक्शंस का होता है, फील्ड वर्क पे जो हमें लेट डाउन किया जाता है, जो बुली करते हैं लोग। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे हम देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग का अगर एग्जांपल उठाया जाए तो जो यूथ होता है मैक्सिमम स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ मैम, तो आई वाज अ स्टूडेंट व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो हम क्या है कि अपने कलीग्स में भी बहुत ज्यादा मतलब कि एक मजाक के पात्र बन जाते हैं, है ना, कॉलेज लाइफ में जब ये सारी चीज। तो ये सब चैलेंजेस फेस होता है। और क्योंकि इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि हमें क्या एक मेंटरशिप मिलता है, तो वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं ओवरकम करने में हमें बहुत हेल्पफुल करता है। तो जो चैलेंजेस यूथ को मतलब कि फेस हो रहा है, तो उस चीज को अगर हम एक ऐसे ही बोला जाए कि जो आपको मेंटरशिप कर रहे हैं, अगर आप उनके कनेक्ट में रहें तो ये चैलेंजेस को आप थोड़ा डे बाय डे देखेंगे कि वो कम होते जा रहे हैं। तो ये सारी चैलेंजेस है, मुझे ऐसा लगता है कि यस सारे यूथ को ये फेस करने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि इन चैलेंजेस को ओवरकम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी खूबसूरत कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो कि अगर मैं बात करूं महिलाओं की, यहाँ मैं फैमिली की बात करूं, तो यूथ को एम्पावर करने के लिए भी हमारी कंपनी बहुत नए नए इनिशिएटिव्स ले रही है और आगे भी लेती रहेगी। तो आफरीन जी, अगला सवाल आपसे है कि जब हम इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो IMC वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है इंडिया की, और अब तो हमने अपना जो है दायरा और बढ़ा लिया है और मलेशिया में हम लोगों ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। सो अब इंडिया के यूथ को ही नहीं, मलेशिया के यूथ को भी टारगेट करने का हमारा सपना है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम IMC की बात करते हैं तो ऐसे कौन से खूबसूरत इनिशिएटिव्स जो है आपको लगता है कि IMC ले रही है टू एम्पावर यूथ, स्पेशली महिलाएं यूथ की, क्योंकि आप सब लोग जो आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप हमारे यूथ आइकन्स हैं। और मैं जब बात करूं महिलाओं की तो आप एक ऐसी फिगर्स हैं हमारे लिए कि जो कि रिप्रेजेंट करती है कि एक महिला जो कि अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकती है शादी से पहले और शादी के बाद, और अगर आप इसको कायम रखें तो आपकी फैमिली को कितना सपोर्ट मिलेगा। सो वी वांट टू नो कि व्हाट आर दोस इनिशिएटिव्स दैट यू थिंक दैट IMC हैज टेकन फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैम, और मुझे लगता है कि इसका जवाब हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। और क्योंकि ये सेशन देखने के बाद डेफिनेटली जो ये सोच रहे हैं कि मैं IMC करूं या ना करूं या कंफ्यूजन में क्लैरिटी मिल जाएगी, पक्की की बात है। बात यह है कि मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए, बहरहाल वक्त के साथ समझेंगे, बिग डील। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है इस इंडस्ट्री में मैम कि हम लोग जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हम किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं या कोई भी एक अच्छे प्रोफाइल पर काम करते हैं, तो वहां पे होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट वुमेन्स। एक महिला की अगर हम बात करें, वो कहीं पे भी जॉब कर रही है, काम कर रही है, तो होता क्या है कि जब हम यंग एज में होते हैं तब तो हम हमारे पेरेंट्स के पास होते हैं। कुछ पेरेंट्स फ्रीडम देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, विच इज ओके, एब्सोल्युटली। तो जब हमें फ्रीडम होती है तो हम अच्छी अच्छी चीजों का प्रयास करते हैं, अच्छे अच्छे रैंक्स लेते हैं, सैलरी हाइक होती है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ अच्छी होती है। बट वन फाइन डे जैसे ही मैरिज की बात होती है या मैरिज आ जाती है, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टॉक आई एम टॉकिंग। तो जैसे मैरिज की बात आती है, मैरिज हो जाती है, देन उसी जॉब की वजह से बथेरी प्रॉब्लम्स जो है शुरू हो जाती है। कई बार होता है कि आपका परिवार लाइक नहीं करता कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो नाइट ड्यूटीज भी होती हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, तो वो उसकी परमिशन नहीं है आपको। फिर आप कहाँ जा रहे हैं जी, क्यों जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस वक्त पे आ रहे हैं, इतने सारे फोन क्यों आते हैं, इतनी सारी बातें क्यों होती है, एंड सो ऑन। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए बहुत कम वुमेन्स जो है उसके लिए स्टैंड लेती हैं। नहीं तो ज्यादातर वुमेन सोचती आई एम ओके टू बी एन हाउस वाइफ, तो मैं हाउस वाइफ ही रहूंगी, ऐसा सोचकर कई बार ये कर देती है।
अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखिए, इतना अमेजिंग पॉइंट है इस इंडस्ट्री का कि आप अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, लेट्स से वी आर वर्किंग वेरी प्राउडली विद आईएमसी बिजनेस, आज हम आईएमसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में जब हम शादी की बात करते हैं या मैरिज की बात करेंगे तो इट्स अ फैमिली बिजनेस। हमें आप पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने फोन क्यों आ रहे हैं, तो इससे अच्छा है आप हमारे साथ ही आ जाइए और आप देख लीजिए हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाउ वी आर डेवलपिंग अवर बिजनेस। तो ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो इंसान कितना भी कामयाब हो जाए, जीवन में रिश्ते अच्छे चाहता है, कोई भी हो, फिर चाहे वो पेरेंट्स से हो या हमारे नियर एंड डियर लविंग केयरिंग पर्सन से हो, तो हम चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे हो हमारे। अब यहाँ पे इतना फ्रीडम है कि इट्स अ फैमिली बिजनेस। आप की फैमिली को इन्वॉल्व करिए, लेट योर पेरेंट्स नो कि उनका बच्चा कर क्या रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, उनके लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आप मैरिड हो जाते हैं या शादी कर लेते हैं तो उसके बाद लेट योर हस्बैंड नो कि आप क्या कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब बहुत सिंपल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप अपनी करियर को कीप गोइंग रख सकते हैं। जहां आप कल थे उससे 10 गुना आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज नाउ योर फैमिली इज ऑल्सो मच मोर इन्वॉल्व विद यू। और कोई माने ना माने, फैमिली सपोर्ट इज अ मॉरल सपोर्ट हमेशा। अगर आपका परिवार आपके साथ कह देता है कि आप करो, हम आपके साथ हैं, दैट्स इट, वो स्पिरिट आ जाती है। IMC is doing a lot of thing for young entrepreneurs in IMC business। सिर्फ वुमेन ही नहीं, मेल्स के लिए भी ऑब्वियसली जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं IMC बिजनेस में, उनको बहुत इंस्पायर कर रहे हैं हम। एंड पीछे कुछ टाइम में आप देखेंगे कि यंगस्टर्स ने काफी अच्छी ग्रोथ ली है IMC बिजनेस में। ये किसकी देन है? ये सिस्टम की देन है। सिस्टम ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट दिया, वो एक मोटिवेशन दिया है, एक लीडरशिप दी है, जिस वजह से ये है। हम देखेंगे जितने हमारे मेगा इवेंट्स होते हैं वहां पे हम नारी शक्ति को स्पेशली स्टेज पर हर बार बुलाते हैं, just to show that we respect women। We don't just say, we actually do। इसीलिए हम उनको हर मेगा इवेंट्स में हिस्सा बनाते हैं। सो ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, अपने आप में मोटिवेशन मिलता है कि आज मैं स्टेज पर हूं तो मैं कल और बड़े स्टेज पर जा सकती हूँ। दैट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ वुमेन इन IMC। एंड यंगस्टर्स के लिए IMC इज डूइंग रियली गुड। यंगस्टर्स को मैं तो ये समझूंगी कि कोई अच्छे कर्म रहे होंगे हमारे कि वी आर पार्ट ऑफ IMC बिजनेस। दिस इज जेन्युइनली आई एम सेइंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म, आई बिलोंग टू अ मेडिकल बैकग्राउंड, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता तो आज शायद मेरे पास वो ना होता जो आज मेरे पास जो भी है। इट इज ऑल सिस्टम की देन है। सो IMC इज अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर यंगस्टर्स, स्पेशली वुमेन जो अभी यंग है, जो अभी अनमैरिड है या जिन्होंने रिसेंटली मैरिज की है, उनके बड़े सपने हैं, they want to do a lot of thing in their life। तो this is the right platform। What are you waiting for? मेरा यही कहना है, किस लिए वेट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? आज ही से जो है आप एक डिजाइन कीजिए अपनी लाइफ को एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। एंड वन फाइन डे आप देखेंगे कि आने वाले 1, 2, 3, 4 साल जैसे ही आप मेहनत करेंगे, यू विल बी अ बिग नेम इन दिस इंडस्ट्री। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा कि IMC के प्लेटफॉर्म से ही बड़े बड़े नाम आपको इस इंडस्ट्री में देखने मिलेंगे। एंड विल मेक श्योर कि हम इतने तेजी से काम करें, क्योंकि सिस्टम का सपोर्ट यंगस्टर्स के लिए इतना है, तो हमारा भी तो थोड़ा कर्तव्य बनता है, मुझे लगता है। सो अ लॉट ऑफ वुमेन्स आर गेटिंग इंस्पायर्ड एंड नारी शक्ति के इतने सारे इवेंट्स करते हैं। आज भी हम क्या कर रहे हैं, ये नारी शक्ति इवेंट ही तो है। वी आर एम्पावरिंग वुमेन्स। तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा, बिग प्लेटफॉर्म्स द्वारा, जूम सेशंस द्वारा और इंडिविजुअल स्टेट वाइज कई बारी नारी शक्ति के इवेंट्स करते हैं। ये सब क्या है? वी आर इनडायरेक्टली वी आर सेइंग कि वी रिस्पेक्ट वुमेन्स एंड वी आर एम्पावरिंग वुमेन्स कि वो भी आगे बढ़े लाइफ में और IMC बिजनेस के माध्यम से बहुत ग्रो करें। सो आई थिंक कि बहुत स्पष्ट है, और जो लोग हमारे साथ सोशल मीडियाज और सब जगह कनेक्टेड, दे नो इट वेरी वेल कि IMC इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेशली यंगस्टर्स। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू टू IMC मैनेजमेंट फॉर दिस इनिशिएटिव। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप तीनों यूथ एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें और खासकर महिलाओं की, तो आप लोग जीती जागती एक मिसाल हैं उन सब महिलाओं के लिए जो कि अभी शादी नहीं हुई है उनकी, और अभी से आप लोगों की ड्रीम रियलाइजेशन इतनी स्ट्रांग है। आप लोगों ने, आई एम श्योर कि बहुत अचीवमेंट्स IMC में करी होंगी आके, और साथ ही साथ अपने सपनों को तो पूरा किया ही, और साथ ही साथ आपने और भी बहुत सी महिलाओं की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हो। और इसीलिए आई रियली फील प्राउड कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ जहाँ पे हम लोग मदद करते हैं कि हम और लोगों को भी अपलिफ्ट करें और उनकी लाइफ में भी एक सुधार जो है लेके आए। सो दैट इज अ ग्रेट मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। दर्शिका जी, अगला सवाल आपसे है
मैं ये हमारे सब दर्शक जो है आज जानना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत से लाइव कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि जितने भी दर्शक आज हमें देख रहे हैं ना, वो सब जानना चाहते हैं कि दर्शिका जी ने इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया। तो वो क्या एक रीजन था कि आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और आपको क्यों लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में जब आए और आपने लोगों की लाइफ्स के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके आए हो, उनकी जिंदगियां बदली हैं। आई एम श्योर जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो वो सेटिस्फैक्शन एक आपके ना मन के अंदर रहती है कि मैंने आज कुछ अच्छा किया है किसी के लिए, तो वो हम सब के अंदर रहती है, क्योंकि हम एक सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के में सुधार लेके आ रहे हैं। तो ऐसी रीजन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या एक ऐसा रीजन था जिस पे आपने ये डिसीजन लिया कि आप ये इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। जरूर मैम, मेरे लिए जो बेस्ट रीजन रहा आईएमसी को ज्वाइन करने का, वो कहीं ना कहीं था कि आईएमसी का प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो उस दौरान भी हमारे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रॉपरली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है वो लड़कियों को कहीं ना कहीं चार दीवारी में एक दायरे के बीच में सीमित रखने वाली जगह है। तो कहीं ना कहीं मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स थे जो कहीं ना कहीं मुझे लग नहीं रहा था कि कहीं से फुलफिल हो पाएंगे। और मेरी फैमिली के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई मेरी मदर को, जो कि काफी ज्यादा हम लोग स्ट्रगल करने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम सही नहीं हो पा रही थी। देन हमारी मुलाकात हमारी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अजय शर्मा सर से हुई, और उन्होंने मुझे आईएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। हमने आईएमसी का प्रोडक्ट्स अपनी मदर को दिया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। जब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो हमें भी लगा कि नहीं यार, ये प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा जो ड्रीम था, जो मेरे सपने थे कि मुझे भी ऑल यूनिवर्स घूमना है, मुझे भी देखना है कि दुनिया क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दायरे के अंदर जब रहते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं अपेक्षा होती है कि हम भी बाहर निकले, देखे क्या है ये दुनिया। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिस्टम के माध्यम से मुझे ये मौका मिल सकता है। और देन हमने काम करना चालू कर दिया, और लोगों का धीरे धीरे हमें सपोर्ट भी मिला, लोगों ने मुझे हेल्प भी किया, और धीरे धीरे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए 90 रुपए का जो सफर हमारा आईएमसी में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे लाखों में परिवर्तित हो गया। तो आज कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर मैं बात करूं आईएमसी से, तो आईएमसी इंडस्ट्री से जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास 11 नंबर की बस थी, यानी मैं पैदल ही आईएमसी का सिस्टम शुरू किया था। कोई मेरे पास बैकअप नहीं था कुछ करने के लिए, कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं था, मैं किसी को नहीं जानती थी, लोग मुझे नहीं जानते थे, कहीं ना कहीं इस तरह के चैलेंजेस थे। बट धीरे धीरे काम किया, आईएमसी में लगातार काम करते हुए मैंने 2 व्हीलर परचेस किया, और रिसेंटली अभी बर्थडे के टाइम पे मैंने नेक्सॉन कार जो है 4 व्हीलर भी मैंने परचेस किया। तो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं जो ड्रीम थे मेरे, वो फुलफिल हो रहे थे। मैं हमेशा से यूनिवर्स घूमना चाहती थी, बट ड्यू टू आईएमसी इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मैंने कई बार क्वालिफाई किया और मैं घूम के आई। साथ ही साथ नेशनल लेवल पर भी मेरे को घूमने का मौका मिला। बात की जाए परिवार में, बहुत छोटी हूँ अपनी फैमिली में, और परिवार की हेल्प करते हुए अपनी बड़ी सिस्टर की मैरिज में भी मैंने अपनी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट किया। अगर बात की जाए लॉकडाउन के अंदर, जब लोगों की स्थितियां बहुत बुरी थी, बट हम लोग आईएमसीएंस कहीं ना कहीं पूरी तरह से संतुष्ट थे आईएमसी करते हुए। तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं मैंने अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेस की। तो मेरी जिंदगी के अंदर पूरी तरह से बोला जाए ना, लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। जिसको कोई जानता नहीं था, जिसके फादर के नाम से लोग जानते थे, दर्शिका है क्या, कोई नहीं जानते थे। आसपास के पड़ोस लोग भी ना मेरे को नहीं जानते थे, मेरी बड़ी सिस्टर को लोग ज्यादा वैल्यू देते थे। बट ड्यू टू आईएमसी करते करते मुझे ये सौभाग्य मिला, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और आज आईएमसी करते हुए कहीं ना कहीं मैंने अपनी टीम के अंदर भी लोगों की लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया है। मैंने देखा जब मेरी मदर को जब प्रोडक्ट्स का अच्छा रिजल्ट मिला, देन उसके बाद मैंने भी लोगों को प्रमोट करना जब चालू किया, तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट आईएमसी के प्रोडक्ट्स की वजह से मैं थैंक्स करना चाहूंगी, आईएमसी के प्रोडक्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई। लोगों को एक मौका मिला घर के बाहर निकल के काम करने का। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। आज जैसा कि नारी के लिए कंपनी लगातार बहुत सारे इवेंट्स करवा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है, हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। देन हम भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं और अपना एक स्थान इस इंडस्ट्री के अंदर बना सकते हैं। तो मेरी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में चेंज हो पाया, मेरी खुद की लाइफ के अंदर चेंज हो पाया। तो मैं अगेन थैंक्स करना चाहूंगी आईएमसी सिस्टम को, और सभी यूथ को इस इंडस्ट्री को जरूर ज्वाइन करना चाहिए और अपने जीवन को जरूर बदलना चाहिए। थैंक यू दर्शिका जी, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स आपने करी हैं, और हम भगवान से प्रे करते हैं कि आगे भी आपकी जो अचीवमेंट्स और बढ़ती जाएं,
अपने साथ साथ आप अपनी टीम की अचीवमेंट्स को भी बढ़ाते जाएं। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पे इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का कोई एक स्पेशल रीजन नहीं है। आप विदेश की सैर करना चाहते हैं, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो ये इंडस्ट्री जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ज्वाइन करें। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो ये इंडस्ट्री आपका वो सपना भी पूरा करेगी। आपको लोगों से मिलने का बहुत शौक है, आप चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में एक परिवर्तन लेके आए, तो ये इंडस्ट्री उसके लिए भी बनी है। आपको मान सम्मान चाहिए, आपको स्टेज पे आप चाहते हैं कि आप स्टेज पे जाएं और लाखों करोड़ों लोग आपके लिए तालियां बजाएं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी है। तो कोई एक रीजन नहीं है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, रीजंस अनलिमिटेड है। बस आपको ये चेक करना है कि आप क्यों इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप जल्दी अपना माइंड मेकअप कीजिए और इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनिए, और अपने साथ साथ अपने लोगों का, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, आप उनकी जिंदगियों में भी बदलाव लेके आए। तो जाते जाते अनीता जी, आपसे एक और क्वेश्चन है, और मैं ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे आज के व्यूअर्स को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं? यस, बिल्कुल। स्पेशली मैं जितने भी हमारे यूथ ऑडियंस हैं उनको मैं बहुत ही एक स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ। वो ये है कि अभी जो हमारी एज है ये बहुत ही एक इनिशियल, जो कहते हैं कि जिंदगी की शुरुआत, जब कोई भी जैसे एक कहते हैं ना कि जिंदगी एक हमारा अभी तो लाइफ शुरू हुआ है, तो अगर इस एनर्जी को अगर हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज करें तो हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो सकता है। तो हमारे जितने भी अभी युवा ऑडियंस है उनको ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का भी क्या है मैम, सोशल मीडिया का जमाना है, तो शॉर्ट्स और रील्स जिस तरीके से चल रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूला सफलता का नहीं है। उसके लिए हमें समय देना ही पड़ेगा और उसके लिए जो चीजें बनी है उसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो हमें जो भी अपनी एनर्जी है उसको सही जगह उसको यूटिलाइज करें, और जो भी सपने हमने देखे हैं इस इंडस्ट्री में वो सभी पूरे हो सकते हैं। जैसे कि अभी रसिका मैम ने बताया कि उनको ट्रैवलिंग का शौक था, उन्होंने एक कार परचेज की, तो इस तरीके की जो भी हमारे सपने हैं वो सभी इस इंडस्ट्री से पूरा हो सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री में हर चीज है मैम, है ना, मान सम्मान, इज्जत, शौहरत, दौलत, सब, यानी कि सारे सपने यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। तो ये जो एज है अगर हमने इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो वो सारे सपने हमारे पूरे हो सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज रहेगा कि हमको किसी भी हाल में, किसी भी काल में उन सपनों को मरने नहीं देना है, और अपने पे विश्वास करके अपने इस एज को सही जगह यूटिलाइज करें, अपने एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करें, और अपने फ्यूचर को अगर 5 से 7 साल लगा के हम अपने 50 से 70 साल उसको सिक्योर कर सकते हैं, तो उसको सही जगह यूटिलाइज किया जाए इस एज को। यही मैसेज मेरा पूरी अपनी ऑडियंस के लिए रहेगा। थैंक यू सो मच अनीता जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आज आपने हमारे व्यूअर्स को दिया कि जो भी डिसीजन लेना है टाइम पे डिसीजन लीजिए। और आप क्योंकि यूथ हैं, आप हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमारे देश का फ्यूचर हैं, तो आपसे ही सही कदम अगर उठेंगे तो फ्यूचर में चीजें जो है अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो आफरीन जी, एक क्वेश्चन जो मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहती थी कि हम जानना चाहते हैं कि आफरीन इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आपका लाइफ कैसा रहा है, और आईएमसी में आने के बाद क्या परिवर्तन आया आपकी लाइफ में? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत करीब है, और आई एम श्योर कि जो भी अभी आंसर मैं आपको देने वाली हूँ, ये आंसर जो भी सुन रहे हैं हमारे दर्शक, वो सिर्फ सुन के इसको हटा नहीं देना है। कई बार लोग जो है हमें पूछते हैं कि आपका लाइफ में मोटिवेशन या इंस्पिरेशन क्या है, तो बहुत सारे लोग बाहर ही इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, कोई गाड़ी देख रहा है, कोई घर देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई किसी इंसान को देख रहा है। बट मेरा सिंपल बोलना है कि सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो हमारा गया हुआ कल है, जो पास्ट है, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है वो हमारे लिए। अगर हमने वो दिन जिया है तो क्या हमारा इतना अधिकार नहीं है कि हम आने वाला दिन बेहतर तरीके से जिए? इतना हक तो बनता है। तो पास्ट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि कोई भी अगर हम आज इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, इस सिंपली बताता है कि हम रॉयल फैमिली से गोल्डन स्पून में पैदा हुए स्टूडेंट्स या बच्चे नहीं हैं। हम सभी लोग स्ट्रगल करके लाइफ में आ गए हैं। तो सेम वॉज विथ मी, और मेरे पास तो फाइनेंशियल स्टेटस मेरी जो लोगों की आज तो फिर भी बहुत अच्छी है। आई विल शेयर समडे, अगर मौका मिला मुझे, आई विल डेफिनेटली शेयर माई सक्सेस जर्नी, कि मेरी स्ट्रगल इतना ज्यादा रहा, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड ऑलवेज। कभी शिकायत नहीं रही उससे, क्योंकि वो दिन ना होता तो शायद आज ये दिन भी ना होता। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड ऑलवेज। बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे। आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 13।
13 साल की एज से मैंने फर्स्ट अपना काम वाम करना शुरू किया। छोटे मोटे काम करके दिन के 50 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए मिल जाते थे और इसी तरह से गुजारा किया मैंने और बहुत टाइम तक ये चीजें चलती रही। फिर एक चीज जो है ना भारती मैम, जो समझ में आई लाइफ में, कि कुछ हो ना हो पैसा होना चाहिए। ये चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली समझ में आई। और जितने लोग फिर अब जब आसपास मेरे बोलते थे ना, क्या पैसा पैसा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, फलाना डिगाना, ये सारी बातें नॉनसेंस लगने लगी, बिकॉज वो लाइफ मैंने जी थी। एंड आप चाहते हैं ना कि वो एक डायलॉग है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, तो मैंने शिद्दत से चाहा कामयाबी को, पैसे को, तो ऊपर वाले ने एक जरिया बनाया कि मेरे पास IMC प्लेटफॉर्म आ गया। और किसी ना किसी तरीके से मैंने अपना जॉब करके एजुकेशन तो पूरा किया ही, बिकॉज मेरा पर्सनली मानना था कि एजुकेशन बहुत अहम हिस्सा है जिंदगी का, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो जरूर एजुकेशन लीजिए। तो IMC बिजनेस मेरी लाइफ में आया एंड मुझे तब समझ में आया कि अब ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हम इतने साल से वेट कर रहे थे। बीइंग फ्रॉम मेडिकल इंडस्ट्री, आज मुझे 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए मुंबई में, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन, एक बार सेट हुआ है कि इतने ही पैसे हम कमा सकते हैं या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा समय के साथ। बट IMC बिजनेस में कोई बार सेट नहीं है। जितने पेन्स, जितना स्ट्रगल मैंने पीछे लाइफ में देखा है, उससे 10 गुना ज्यादा लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मेरे पास आज ये प्लेटफॉर्म है। और कोई इस प्लेटफॉर्म को लाइटली ले सकता है, कोई मजाक में ले सकता है, कोई टाइम पास के लिए जुड़ गया, बट जेन्युइनली ये प्लेटफॉर्म वो सब दे सकता है जो एक इंसान की सोच के परे है। एंड आई हैव चेंज माई लाइफ सो मच कि ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मुझे कुछ बहुत ज्यादा फेम तो नहीं है अभी मेरे पास, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क आगे, लेकिन जो भी अचीवमेंट्स हुई, एक अच्छा घर मिल पाया माता पिता के लिए, जो मुंबई में रहने वालों का सबसे बड़ा सपना था, भाई घर होना चाहिए, कुछ हो ना हो। एंड क्योंकि आप जानते ही हैं कि मुंबई में घर इज अ बिग अचीवमेंट, तो एक इस प्लेटफॉर्म से मैंने अपने माता पिता के लिए, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं बट पॉसिबल हो पाया कि मैंने घर लिया, गाड़ी बंगला ये वो, उसमें बहुत ज्यादा मेरी दिलचस्पी नहीं है। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड इंशाल्लाह जब CP बनेंगे तो एक्चुअली लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। अभी तो हम ट्रैक पे चल रहे हैं और सक्सेस जर्नी को अभी बहुत टाइम है, तो जब बनेंगे तब we'll see that। तो कमिंग फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड जहाँ पे आपके पास डेली रोजमर्रा के खाने के लिए भी पैसे नहीं है, वहां से यहाँ तक आना, जहाँ पे टच वुड विद IMC की और बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद की वजह से आई एम एबल टू हेल्प पीपल नाउ। आई हेल्प पीपल जैसे भी, चाहे एजुकेशन के माध्यम से या जो भी मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है आज, आई डू समथिंग फॉर दिस सोसाइटी विच मेक्स मी रियली प्राउड, क्योंकि मैंने मदद लेके अपनी जिंदगी यहाँ तक गुजारी है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आगे लोगों की मदद करूं। तो मैम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हुई है और इसके लिए जितना भी शुक्र अदा करें ऊपर वाले का, खुदा का, फिर भी कम है, क्योंकि आई हैव सीन द वर्स्ट फेज इन माई लाइफ एंड IMC ने बहुत कुछ दिया है। एंड मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे और क्या क्या मिलने वाला है हम सबको। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि आप सबकी लाइफ के जो सपने हैं, आपकी जो भी सपने आपने देखे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वो बहुत जल्द पूरे हों। आप अपने टारगेट्स को अचीव करें, आप अपने गोल्स की ओर जो है और तेजी से भागे, क्योंकि हमें पता है कि आपके साथ साथ बहुत से और लोग जुड़े हुए हैं जो ये वेट कर रहे हैं कि कब हमारे सपने पूरे हों। तो हम भी वेट कर रहे हैं आफरीन जी कि आपके सभी सपने बहुत जल्दी पूरे हो। और आपने बात करी फेम की, तो मुझे लगता है कि फेम जो है आपके पास ऑलरेडी बहुत है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके लिए आप रोल मॉडल हैं, क्योंकि अक्सर जो है लोग बोलते हैं कि अगर आफरीन जी इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ हासिल कर सकते हैं, और एक्चुअल में जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से शेयर करते हैं, तो एक्चुअल में हम आपका एक लाइव एग्जाम्पल देते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप किसी से इंस्पायर होते हैं तो आप भी उसी राह पे चलने लग जाते हैं, और अगर आप किसी के लिए इंस्पिरेशन है तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसी इंस्पिरेशन जिससे आपको ये लगता है कि आप उनकी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाले, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप हमारी यूथ आइकन्स हैं हमारी कंपनी के लिए, और उन सब महिलाओं के लिए, उन सब अनमैरिड गर्ल्स के लिए जो अभी भी सोच रही हैं कि हमें क्या करना है, हमें शादी करके घर बसाना है या एक्चुअल में हमने अपनी लाइफ में एक डिफरेंस लेके आना है। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि आफरीन जी ने एक और बात बहुत अच्छी बोली कि क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है, और अगर आप शादी के बाद अपनी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक जैसे बोलते हैं ना कि इग्नोर करना या नेगेटिविटी
या फिर ना के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, नो डाउट है इस इंडस्ट्री के बारे में, और हम सबको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और जितने भी ड्रीमर्स जो सपने देखते हैं, जिनको सपने देखना पसंद है, जो आज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि युवावस्था में के कुछ साल आपकी जिंदगी के जो हैं आने वाले हैं वो दशक तय करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की नींव होती है। ये जो स्टेज है ये आपको ये डिसाइड करेगी कि आपके आगे आने वाले साल, आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। और आप जैसी नींव चाहें आप वैसी नींव डाल सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग को स्ट्रांग होना है तो आपकी नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जितने भी यूथ आज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं आप सबसे जो है अपील करना चाहूंगी कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, इस खूबसूरत इंडस्ट्री का हिस्सा बने, इस खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा बने, क्योंकि ये आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपकी बहुत मदद करने वाला है। यकीन मानिए हमारे पास टेस्टिमोनीज हैं इसके लिए, और बेशर्ते लोगों ने अपनी जिंदगियां सुधारी हैं, यहाँ पे जिंदगियों में चेंज लेके आए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी वो चेंज अपनी लाइफ में लेके आए और एक इंडस्ट्री का हिस्सा बने। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सबका। थैंक यू सो मच कि आप हमारे आज के स्पेशल एपिसोड का हिस्सा बने और आपने समय निकाला, और आज आपने आके हमारे साथ अपने व्यूज शेयर किए, लोगों को बताया, लोगों की शायद लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आए, लोगों की सोच में चेंज आए। इसी उम्मीद के साथ हम अगली बार मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक ऐसे खूबसूरत नए टॉपिक के साथ जो कि आपको मोटिवेट करे। सो थैंक यू सो मच आफरीन जी, थैंक यू सो मच दर्शिका जी, थैंक यू सो मच अनीता जी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। वील मीट यू वेरी सून एक नए टॉपिक के साथ। सो जाते जाते मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी, आप सब अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोविड फिर से फैल रहा है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपने साथ साथ अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गुड IMC। सशक्त नारी, सशक्त नारी, जिंदगी